आज एक बार दोबारा फिर आपको मैं जहमत दे रहा हूं और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा तमाम दोस्तों से जो भी इस वक्त मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू को सुन रहे हैं कि खुदा के लिए अगर ये मेरी बातें जो मैं कहने जा रहा हूं अगर आपकी समझ में आए, आप समझते हैं कि इसमें कुछ वर्थ है, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया हम जैसे ब्लड लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देता, क्योंकि हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं और लगी लपटी बात नहीं करते। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि एक तहरीक हम बन जाएं, हम एक से एक चिराग से चिराग जलता चला जाए और एक बहुत बड़ा जमे गफीर जमा हो जाए, तो फिर सब मजबूर होंगे। तो एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बहाना था। मौका भी था, अपॉर्चुनिटी थी, बहाना भी था, सब कुछ था, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इसको ज़ाया कर दिया। हमारे हुक्मरान, ये नहीं मालूम मैं क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं, मेरी लुगत बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है उर्दू की, लेकिन मैं समझता हूं कि बेशरम, बेगैरत, बेहया ये अल्फाज जो हैं ये बहुत छोटे हैं और इन्होंने अपने मानी भी खो दिए हैं। हमारे लीडरों को और इन सियासतदानों को, इन हुक्मरानों को, मैं 100% लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, 2-4% जैसे पुलिस वालों के अंदर भी आपको अच्छे पुलिस वाले मिल जाएंगे, इस तरह सियासतदानों में, हुक्मरानों के अंदर भी 2-4% आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। उनको एक्सक्लूड करते हुए जनरल में एक बात कर रहा हूं कि जो हमारी लीडरशिप है उनको बेगैरत, बेहिस, बेशर्मी अल्फाज इनके लिए नाकाफी हैं। हमें उर्दू की लुगत में कुछ अल्फाज का इजाफा करना होगा। इन पर इनकी लगता है कि इनकी सब कुछ हिस्स, बेगैरत सब कुछ मर चुकी है। ये एक मौका था, हमने अपील भी की थी, इनकी वालदा ने भी मीडिया में आके अपील की थी कि ईद का मौका है, ओबामा से कहे हमारी गवर्नमेंट आफिया को छोड़ दें, 18वीं ईद है, तकरीबन 3090 दिन होने को आए, ये पूरा महीना रमजान का 9वां महीना इसका गुजर गया और 18वीं ईद, 2 ईदों का आगे मिला लें, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर, तो 18वीं ईद थी जो इसने अपने बच्चों से दूर गुजारी है। तो अगर ओबामा से मांग लेते, क्योंकि अमेरिका तो खुद क्राइसिस में है, अमेरिका तो खुद अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है और ये हमारी इतलात हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑफर की है माजी में कि आफिया को वापस ले लें, क्योंकि इस आफिया की वजह से अमेरिका का इंप्रेशन खराब हो रहा है दुनिया के अंदर, उसकी ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की जो चैंपियनशिप है उसको जद लग रही है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने मान के नहीं दी, क्योंकि उनको डर है कि आफिया अगर रिहा होकर आ गई तो आफिया वो इनको नंगा कर देगी हमारे जनरल मुशर्रफ साहब को। एनीहाउ, तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम, जैसे कुछ लोग बार बार कहते हैं कि आप पासबान वालों को, अल्ताफ शकूर को ये आफिया का इशू क्यों इतना याद आता है, और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं इस मौके पे एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि औरत इज्जत होती है, औरत गैरत होती है। मोहम्मद बिन कासिम एक औरत के लिए कहां से कहां चला आया और आते उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी और उस औरत को उससे जुल्म से उसने निजात दिलाई। तो अमेरिका और जो हमारा दुश्मन है, ये टेस्ट केस था आफिया का। अगर आफिया जब अगवा हुई और अगर हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान उस वक्त रेजिस्ट करते, रेजिस्ट कैसे करते, हुकूमत में तो खुद जनरल मुशर्रफ वर्दी में बैठे हुए थे, लेकिन जो लोग वर्दी में नहीं थे, जो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो अगर अपोज करते, या जो गवर्नमेंट में भी थे वो भी अपोज करते और आफिया को बाइज्जत वापस ले आते, तो ये मरियम मस्जिद, लाल मस्जिद का वाकया नहीं होता, ये दिन दहाड़े जो हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं ये वाकयात नहीं होते, ये जो कराची में किलिंग्स हैं ये नहीं होती, 12 मई का वाकया नहीं होता, क्योंकि आफिया के वाकये पर हम चुप रहे तो हमारे दुश्मनों ने देख लिया कि ये अपनी गैरत चले जाने के बाद, इज्जत चले जाने के बाद भी अगर ये कौम टस से मस नहीं होती तो फिर इन पर बुलडोज चला दो, ये कभी भी रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता हमारी कौम बुरी है। मुझे भी एशियन पॉलिटिक्स से लेके अब तक तकरीबन 30-35 साल के करीब होने को आए, मैं समझता हूं कि हमारी कौम में बहुत ज्यादा भी बहुत करंट है, लेकिन हमें तकसीम किया गया, ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये पठान, ये माजिर, ये बलोच, ये पख्तून, ये हजारवाल, ये पंजाबी, ये हमें तकसीम किया जाता है। कराची में क्या ड्रामेबाजी हो रही है, ये जितने हुकूमत में बैठे तीनों जो हुकूमत शेयर कर रहे हैं, ये तीनों लैंड माफिया हैं, ये तीनों ड्रग माफिया हैं, इनके वर्कर्स को ये शेल्टर देते हैं, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एएनपी हो, ये सारे के सारे लैंड माफिया है। लैंड पर झगड़े होते हैं, कब्जा ग्रुप है, आपस में जब इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो ये इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि पख्तून महाजिर फसाद है, ये बल्लो सिंधी फसाद है, ये सिंधी पख्तून फसाद है, ये पख्तून महाजिर फसाद है। ऐसी कोई बात नहीं। खुदा की कसम, अगर हमारे पास वसाइल हो, मैं रोजाना
हजारों का मजमा जमा करके हर मोहल्ले के अंदर, हर इलाके के अंदर यह साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तानी कौम जो है, अहले कराची जो है, वो आपस में नफरत नहीं करते। ये जितना भी फसादात हैं, ये जितनी भी मास किलिंग्स हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेटेड है। हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। ये खुद करवा रही है गवर्नमेंट हो और जो इनके साथ जितने इनके अलाइज हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं ताकि वोट बैंक तकसीम हो जाए। जबकि ऐसी बात नहीं है। जो वोट बैंक है, अगर महाजिर अगर पॉकेट है कराची के अंदर, जितनी परसेंट इसकी आबादी है, एमकेएम उसको ट्रू रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह जितने पख्तून स्पीकिंग है कराची में, उसको एएनपी रिप्रेजेंट नहीं करती। और इसी तरह जितने बलोच है तो इसको अमन कमेटी या पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती। कराची की जो अक्सरियत है वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना पसंद करती है, पाकिस्तानी कहलाना पसंद करती है, मुसलमान कहलाना पसंद करती है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कराची के अंदर, आप देखेंगे कि ये जितना भी इस वक्त जो आपके रमजान के महीने के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह किलिंग्स हुई है और जो आपके दिलों पर जो गुजरी है, और जितने मेरे बाहर दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, वो परेशान रहते हैं कराची के हालात पर, फोन करते हैं अल्ताफ भाई क्या पोजीशन है, क्या हालात है। मैं कहता हूँ हालात बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये रमेश डेविस कर रहा है, ये अमेरिकन एजेंट्स हैं। और हमारे जो यहाँ के हैं, ये जिनके मैंने नाम लिए थे, जो अलायंस में है, जो गवर्नमेंट के अंदर है, ये तो बेवकूफ टिश्यू पेपर है। इनको तो पता भी नहीं है कि किन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने रमेश डेविस को छोड़ा, पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों रमेश डेविस हैं। एक रमेश डेविस को आपने देखा, उसका चेहरा सामने आया, इत्तेफाकन गिरफ्तार हो गया। आपने देखा किस तरह कोल्ड ब्लड किया 3 लोगों का। तो जब सैकड़ों रमेश डेविस घूम रहे होंगे कराची की सड़कों पर, और जहां पर हमारे यहां पर बेरोजगारी कितनी है, 5000 की नौकरी नहीं मिलती, अमेरिकन कॉन्सुलेट हायर करता लोगों को, डॉलर्स में पेमेंट होती है, और फिर वो जाके किलिंग्स करते हैं। और इन्हीं पार्टियों के लोग होते हैं, और फिर पार्टी इनको शेल्टर देती हैं। पार्टी शेल्टर देने के लिए मजबूर है क्योंकि पार्टी की रूट्स खत्म हो चुकी हैं, नीचे कुछ भी नहीं है। सियासत, सियासी अमन खत्म हो गया है, सियासी वर्कर किसी के पास भी नहीं है। सियासी कारकुन किस चिड़िया की नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ये दिन गुजर गए। वो कौमी इत्तेहाद होता था, वो पीपल्स पार्टी होती थी, वो अलायंसेस होते थे, वो 70s की बात थी, वो अर्ली 80s की बात थी। लेकिन मिड 80s के बाद और जियाउल्लाह के दौर के बाद कि जब इन्होंने गैर जमाती इंतखाबात कराए, इसके बाद सियासत नापैद हो गई। तो मेरे भाइयों, बात मुख्तसर करता हूं कि हमारे हुक्मरानों से फिर अपील करता हूं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, अपनी उस बेटी के लिए, अपनी इस बहन के लिए, अपनी कौम की बेटी के लिए कुछ तो करो, कुछ तो हिलो अपनी जगह से। अगर ईरानी लीडरशिप होती, अगर टर्किश लीडरशिप होती, या कोई और भी लीडरशिप होती, मैं कहता हूं गिरे से गिरा भी मुल्क होता, गिरी से गिरी लीडरशिप भी होती, इतनी बेगैरत नहीं होती, इतनी बेइज्जत नहीं होती, इतनी बेशर्म नहीं होती जितनी पाकिस्तानी लीडरशिप है। आप मैदान में आ जाए, आवाम खड़ी हो जाए, हम इनको बाहर के ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इस कौम में बड़ा करंट है, ये हमें एक नहीं होने देते, ये तकसीम करते रहते हैं कि कहीं ये एक हो जाएंगे तो उनके लिए चैलेंज बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।